हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है और ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर सरसों की बिजाई कर रखी है। और ये देखिए सरसों उग भी रही है, छोटी छोटी एकदम ज़मीन से बाहर आई है उग कर। और अभी मैं इस सरसों की फसल में आया हूँ क्योंकि सुबह सुबह 9 बजे तक यहाँ पर चिड़ियाँ बहुत आती हैं, छोटी छोटी चिड़ियों का झुंड आता है। तो वो चिड़ियाँ हैं, तो चिड़िया क्या है कि इसके अंदर छोटी छोटी जो भी सरसों हैं इसको तोड़ रही है। बहुत ज़्यादा सरसों में चिड़िया आ रही है, चिड़ियों का झुंड आता है। तो उस चिड़ियों के झुंड को उड़ाने के लिए आया हूँ। वैसे तो ज़्यादा तो इस सरसों की फसल में इस बार नहीं बैठ रही है, फिर भी कोई कोई 15-20 चिड़िया बैठ जा रही है। तो उसको उड़ाने के लिए आया हूँ अभी मैं। और मतलब कई बार तो चिड़ियों का झुंड इतना आता है कि फसल को एकदम नष्ट कर देती हैं, चुग जाती हैं एकदम। और वैसे खाती भी नहीं है, चिड़ियाँ तोड़ तोड़ के डाल देती हैं। जैसे छोटे छोटे पौधे होते हैं, ये इस प्रकार के पौधे होते हैं छोटे छोटे, इसको तोड़ के और गिरा देती है। फिर क्या होता है, वहीं पर उसी जगह दूसरी बार बोना पड़ता है जो भी फसल उगती है उसको। इसलिए पहले से ही चिड़ियों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सुबह के टाइम में ज़्यादा और शाम के टाइम में, शाम के 4 बजे के बाद में और सुबह के 9 बजे से 10 बजे से पहले पहले बहुत ज़्यादा चिड़ियाँ आती हैं। और ये चिड़ियाँ जो हैं इसी सीज़न में आती हैं। जो ये रबी की फसलें होती हैं, चना है, सरसों है, मेथी है, इसबगोल है, जीरा है, इस प्रकार की फसल जब समय होता है उस टाइम ही चिड़ियों का झुंड आता है। बाकी मूंगफली वाली, गंवार, मोठ, मूंग में नहीं आती हैं चिड़ियाँ। तो ये यहाँ तक हमारी सरसों की फसल बो रखी है और उग भी रही है। इसको करीब करीब 20 दिन लगभग हो जाएगा, 20-25 दिन, तब इसको पानी देंगे। अभी ये बिना पानी के खड़ी है। तो इस चिड़ियों को थोड़ा बहुत मतलब उड़ाने के लिए या इनको डराने के लिए थोड़ा बहुत ये एक जुगाड़ है। यहाँ पर सारे किसान लोग हैं वो इस तरह का जुगाड़ करते हैं। ये जो एक प्लास्टिक है, पिछले साल भी मैंने बताया था, इस तरह का प्लास्टिक और लकड़ी से बांध के इस तरह से लगाते हैं बहुत सारे खेतों में। इस प्रकार से ये जो है ये थोड़ा थोड़ा हवा से हिलता है और चमकता भी है। सूरज की जो रोशनी पड़ रही है उससे चमकता भी है और तेज़ हवा से हिलता भी है। तो इसकी आवाज़ भी फर फर की आवाज़ आती है, तो चिड़ियाँ थोड़ा डरती है। तो इस तरह से ये सब किसान लगा रहे हैं। तो बाकी ज़्यादा इस पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, इससे चिड़ियाँ नहीं रुकती हैं, फिर भी बैठती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इससे फ़र्क पड़ता है। कुछ हद तक कम बैठती हैं चिड़िया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारी सरसों की फसल की बिजाई कर रखी है। और अभी मैं ट्यूबवेल से आया हूँ, वो रहा ट्यूबवेल, वहाँ से आया हूँ। तो ये करीब नाप तोल के हिसाब से 8.5 बीघे की ज़मीन के लगभग कर रखी है सरसों की बिजाई। और आगे इस तरफ बात करें तो ये कपास की फसल, रुई की, नरमा, जो पिछले 2-3 वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। और ये जो पाइप फुहारे पड़े हैं, कुछ फुहारे गिरे हुए पड़े हैं, कुछ ऐसे ही पड़े हैं। तो इनको इससे आगे जब ये खाली हो जाएगी ज़मीन, इसके अंदर सेट करेंगे लाइन को। और ये फ़िलहाल देखिए लकड़ियाँ हमने काट रखी है, ये देखो, ये एक कुल्हाड़ी की तरह झटपट होती है, उसकी सहायता से काट रहे हैं। और थोड़ा हार्ड काम है काटना ये। और ये आधे दिन में काटी थी हमने, 3 बंदे और थे और एक मैं था, 4 लोगों ने मिलके आधे दिन में ही काटी थी इतनी सी। और पहले थोड़ा बहुत गंवार इकट्ठा किया था। और आगे जो खड़ी हैं देखिए
ये खाली पौधे हैं एकदम। कपास निकाल लिए हैं, तोड़ लिए हैं, रुई सब निकाल ली है। और आगे अब इसमें भी बिजाई करेंगे, जीरा और गेहूँ, मेथी, इस तरह की फसल बोएंगे इसमें। ये देखिए ये काट के रखे हुए हैं कपास के पौधे, सूख जाएंगे, सूख ही गए हैं लगभग। सूखने के बाद में इसको जला देंगे, कुछ इकट्ठे कर लेंगे घर के आसपास, जलाने के काम आएगा ईंधन के रूप में। तो फिलहाल ये इतना सा काट रखा है और आगे खड़ी है पूरी कपास के पौधे, रुई के पौधे जो भी हैं काटने वाले बहुत सारे खड़े हैं, पूरी खड़े ही हैं। ये अभी 2 बीघे में काटा हमने और टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत कम टाइम है। बिजाई चल रही है, जीरे का बीजान शुरू किया है, सरसों की बुआई हो चुकी है और मूंगफली की पाती भी शुरू कर दी है, मुहूर्त कर दिया है और आजकल में ही अब लगवाएंगे पाती। तो फिलहाल बहुत सारा काम पड़ा है अभी भी और काम चल भी रहा है, कर भी रहे हैं। और अकेले का काम भी बहुत होता है और कई बार दिहाड़ी मजदूर भी लेने पड़ते हैं। तो ये काम चल रहा है। ये लाइन पड़ी है उस तरफ से, इस किनारे आके रुक गई है, पाइप फुहारे यहाँ पर पड़े हैं और दूसरी तरफ अभी लाइन दूसरी है वो जोड़ रखी है, उसको जीरे के अंदर जोड़ रखी है और ये पड़ी है। जब ये खाली हो जाएगी यहीं से स्टार्ट कर देंगे जीरा बोना। तो ये है फिलहाल। ये देखो कुछ इस तरह की रुई बच गई है, देखो ये बहुत कम बची है लेकिन ये देखो इस तरह की बच गई है रुई। ये क्यों टिंडा बच गया था, बाद में निकल गई होगी। तो अब इसको भी काटना है और इसके अंदर चिड़ियाँ भी रखवाली करनी है, चिड़ियाँ भी उड़ानी है, बहुत सारा काम है। तो समय मिलता रहेगा तो इस तरह के वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करते रहेंगे, कुछ जानकारी मिलती रहेगी आपको भी फसल के बारे में। ये देख लीजिए एकदम खाली हो गया है ना। पिछले 2-3 वीडियो के अंदर आपने बहुत सारी रुई देखी थी इस पौधों के अंदर, अब आप देख सकते हैं एकदम खाली। ये देखिए एकदम खाली खड़े हैं, कोई काम के नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ ये जला सकते हैं इसको, या कोई झोंपड़ी वगैरह बनानी होती है तो ये बहुत अच्छे काम आते हैं, क्योंकि ये मतलब सीधे हैं बहुत एकदम। इसकी लकड़ी है, तन्ना जो है ये एकदम सीधा है। तो इसको जमा के इसके ऊपर वज़न रख के और फिर कुछ दिन बाद में अगर इसकी झोंपड़ी वगैरह बनाई जाए तो बहुत ही बढ़िया बनती है। तो फिलहाल ये जो फसल खड़ी है पूरी की पूरी अभी पौधे ये खाली है, रुई नहीं है इसके अंदर, काटना भी है, काट के डालना, जलाना, फिर इसे यहाँ पर बिजाई करनी, इतना ही काम है। तो अब मैं जा रहा हूँ वापस घर की तरफ। यहाँ चक्कर लगाने के लिए आया था, चिड़ियाँ तो मुझे नहीं मिली खेत में, फिर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, कई बार आ जाता है झुंड चिड़ियों का, 15-20 चिड़ी बैठ जाती हैं तो भी नुकसान ही करती है। तो अब मैं चल रहा हूँ और इस पाइप जो ये पड़े हैं इसमें और इसमें फ़र्क है, ये 2.5 इंच का है और ये 3 इंच का, इधर वाला 3 इंच का पाइप लगता है सिर्फ और सिर्फ फुहारों तक ही जाता है, जहाँ पर फुहारे चल रहे हैं वहाँ तक पहुँचता है। उसके बाद में 2.5 इंच का पाइप लगता है फुहारों के अंदर। उससे पहले ट्यूबवेल से लेकर फुहारों तक पानी जो आता है वो 3 इंच के पाइप में आता है। तो अब मैं जा रहा हूँ ट्यूबवेल घर पे और फिर जाऊँगा मैं दुकान, बाज़ार। ये सूख गए हैं, इसको जलाएंगे अब। इस सरसों के आगे यहाँ पर जीरे का बीजान शुरू कर दिया हमने। तो धन्यवाद आप सबका, सपोर्ट करते रहिए, वीडियो देखते रहिए
कुछ जानकारी आपको मिलती रहेगी, जानकारी भी देखते सुनते रहिए खेतीबाड़ी से संबंधित। ये देखो, ये रात ही मैंने लाइन चलाई है, रात को लाइट आ गई थी, ये अभी लाइन चल गई है, सिंचाई होगी यहाँ पर, इसको आगे बदलेंगे। और यहाँ पर जीरे की बिजाई चल रही है, जीरे का छिड़काव कर रखा है मशीन से, और उसके बाद में इसके ऊपर पानी लगाएंगे, 3-4 पानी लगेगा, 3-4 बार सिंचाई हो जाएगी, उसके बाद में यहाँ पर जीरा उग जाएगा। ये सूखी ज़मीन के अंदर जीरा डाल रखा है अभी। ये आ गया मैं घर पे, तो ये खेत में देखो ये भी काम पड़ा है अभी। ये जवार, सूखी जवार खड़ी है, वो काटनी है, बहुत सारा काम पड़ा है, क्या क्या करना क्या क्या नहीं करना। जैसे जैसे टाइम मिल रहा है उस हिसाब से लग रहे हैं। ये देखो, ये पाइप जा रहे हैं लाइन तक, जहाँ पर फव्वारे चलते हैं वहाँ पर ये पाइप जा रहे हैं, सिंगल पाइप, फिर आगे फव्वारे चलते हैं। ये बेर का पौधा है, बेर का पेड़ है, इसको काटना है, ये कोई काम का नहीं है। यहाँ पर बेर लगते हैं, वो भी खट्टे बेर लगते हैं, और ये डिग्गी है पुरानी वाली, इसको भी तोड़ना है। जैसे भी नहीं मिली अभी, जब भी आएगी तो इसको काटेंगे। और ये है बेर, बेर का पेड़, लेकिन काम का नहीं है, बेर खट्टे हैं और ख़राब है। यहाँ पर मोठ मूंग निकाले थे, मोठ मूंग का चारा पड़ा है, मोठ मूंग भी पड़े हैं। और यार मनीष, हेलो मनीष, किने जावे देख, ओई समय देख ले, किने जावे, ओ बैठे गए सीट लगा रहे ने। हेलो बोल दे, हेलो बोल दे, पास थाने दुकान ले जाए, बाजार आले दुकान आले, गाँव आले हैं, तो यूँ कर, हेलो गाइज, हेलो गुड मॉर्निंग, हेलो बुआ बोल दे, नानी, मामा, काका, दादा, सब नाम आवेगा तेने, भाई, मम्मी, पापा। अच्छा, चप्पल कौन लाया थारी? थारी है, ले खड़ो, चलो दुकान, चला तू आ ले गए दुकान, चाल चला, पैदल चला मोटरसाइकिल ले, पीपी मत चला। यहाँ पर रुई ढकी भी पड़ी है, रुई जो बाद वाली निकाली थी, 9 क्विंटल और 30 किलो, करीब 10 क्विंटल है, 10 क्विंटल के आसपास। मनीष जाकर खड़ा हो गया है बाइक पे। अब जा रहा हूँ मार्केट। तो आप सबका धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बंदर चढ़ गया, बंदर चढ़ जाता हूँ। हम तो जाइए, अब दुकान है, बाजार जा, हूँ तो आलो कौन तो आले हूँ तो को आला थन ले जाऊँ कौन हाँ गाली तो सब स्टार्ट कर, चालू कर, क्यों करे तो क्या ठीक है, बाय बोल दे, यहीं बोल, फोन में देख, हाँ में देख, यहीं बोल बाय, ठीक है।